बाजीगर की अमीफा सिम सिम सिमारा। ये भी एक वजह है कि फरिश्ते का दिल मेरे पास होना चाहिए था, क्योंकि अयाना की ताकतों का इस्तेमाल कैसे करना है ये रोशनी से बेहतर मैं जानती हूँ। माँ जी बस सब ठीक सब हो जाए। रोशनी, या अल्लाह, क्या हुआ? तो ठीक तो? रोशनी, किसने किया बेटा? किसने तुझे बांधा? क्या हुआ? तो ठीक है, बता ना। बस इतना ही दम था तुम लोगों में? मुझे खान बाबा को रोकना होगा। लेकिन हुआ क्या है रोशनी? किया क्या है? क्यों रोकना है खान बाबा को? दादी, खान बाबा बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। मुझे उन्हें रोकना होगा। अरे क्या करने वाले हैं नवाब साहब? अमन है कहाँ? वो ताबीज़ी को मारने वाले हैं अम्मी। क्या? शायरी की अमीफा। अमन भाई, ये कैसे मुमकिन है? ताबीज़ी को तीर लगा फिर भी कुछ हुआ क्यों नहीं? रोशनी, क्या हुआ बेटा? रोशनी, ये क्या हो गया? मम्मी, मम्मी, मम्मी ब्लड आ रहा है। या अल्लाह, ये हुआ कैसे? ये सब कैसे हुआ ये मैं बाद में बताती हूँ। इससे पहले मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि जो तीर तुमने मुझे मारा वो मुझे नहीं, उसे लगा जिसे बचाने के लिए तुम लोग यहाँ आए हो। तुम लोग यहाँ आए हो। तुम लोग यहाँ आए हो। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही, सच कह रही। जब तुमने टूटते हुए तारों को अपनी तलवार बनाने के लिए बुलाया था तो मुझे पता चल गया था। मैं समझ गई थी कि तुम मुझे मारने की साजिश रच रहे हो। इसीलिए मैंने पहले ही अपने आप को महफूज कर लिया था, रोशनी के साथ खून का वादा करके। ताबीज़ी, आपने मुझे इतनी रात को यहाँ क्यों बुलाया? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सुनहरे सूरज की रात को आके आपको आपका दिल वापस दे दूंगी। मैंने भी यही सोचा था। फिर मैंने आसमान में टूटता हुआ तारा जमीन पे आते हुए देखा। तुम लोगों को क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? सदियों का तजुर्बा है मुझे। मैं जानती हूँ कि अमन उन टूटते हुए तारों से जिन्नात के बादशाह की तलवार बनाने की कोशिश कर रहा है जिसे वो मुझे मार सके। ताबीज़ी, मुझे इस बारे में सच में नहीं पता था और जब मुझे पता चला मैंने रोकने की कोशिश की। तुमने कह दिया और उसने मान लिया। ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि अमन अपनी जिद का कितना पक्का है, और जब बात तुम्हारी जिंदगी की आती है तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मुझे धोखा दोगी, पर मुझे तुम्हारे शौहर पे जरा भी यकीन नहीं है।
इसलिए तुम्हें मेरे साथ खून का वादा करना होगा। खून का वादा? जब तुम मेरे साथ खून का वादा करोगी तो तुम्हारी जान मेरी जान के साथ बन जाएगी। और अगर अमन मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मेरे बदले तुम मारी जाओगी। और तुम्हें यह खून का वादा मेरे साथ अभी इसी वक्त करना होगा। मंजूर है? आपकी तसल्ली के लिए मुझे ये भी मंजूर है। रोशनी यही मुझे बताने की कोशिश कर रही थी और मैंने उनकी एक नहीं सुनी। इसलिए तो मैंने कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि तुम कभी होश से नहीं जोश से काम लेते हो। इसीलिए तुमने वार मुझ पे किया और चोट रोशनी को लगी। मुझे कुछ नहीं हुआ पर रोशनी नहीं बचेगी। कितने अफसोस की बात है कि रोशनी ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी मौत उसके अपनी मोहब्बत खान बाबा के हाथों होगी। सिर इस पे रख दे। बस 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 अभी सारा बेटा जल्दी जाकर गर्म पानी और तौलिया लेकर आ। जी दादी। रोशनी सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब्र कर। या अल्लाह मेरी बच्ची की मदद कर। ये मैंने क्या कर दिया? भाई जल्दी चलिए, भाभी को हमारी जरूरत है। रुको, कोई फायदा नहीं। अब रोशनी नहीं बचेगी। अब रोशनी नहीं बचेगी। अब रोशनी नहीं बचेगी। क्योंकि जिस तीर से तुमने उस पर वार किया है उसे तुमने अयाना की ताकत दी है। उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि उसके वार से कोई नहीं बच सकता, यहां तक कि अयाना भी नहीं। वैसे शुक्रिया अमन, तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब धीरे धीरे रोशनी अयाना की दुनिया में चली जाएगी, लेकिन उसका फरिश्ते का दिल उसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसका कभी था ही नहीं। और सुनहरे सूरज की रात को वो मुझे मिल जाएगा। वैसे मैंने सोचा था कि रोशनी अपने आखिरी के कुछ दिन अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी गुजारेगी, पर मुझे मारने की जिद में तुमने रोशनी से वो पल भी छीन ली जो वो तुम्हारे और अरमान के साथ बिताना चाहती थी। कितने अफसोस की बात है। वैसे हुआ वही जो होना था, पर वो तुम्हारे हाथों होगा मुझे ये नहीं पता था। जल्दी चलिए अमन भाई। रोशनी उठ बेटा, उठ बेटा। आगे रोशनी, रोशनी। दादी, दादी भाभी के पैर। दादी ये क्या हो रहा है? दादी क्या हो रही? रोशनी, रोशनी, रोशनी आंखें खोलिए प्लीज। रोशनी आंखें खोलिए। रोशनी, रोशनी। अमन देखना रोशनी को क्या हो गया। ये तुझे रोकने जा रही थी और अचानक रुक गई और ये जख्म। ताबीजी ने रोशनी के साथ खून का वादा किया था।
रोशनी ने हमें बताने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और मैंने जाके ताबीज़ी पे वार कर दिया और उसका असर अब रोशनी पर हो रहा है। मैंने रोशनी को प्रोटेक्ट करने का वादा किया था और अब मैं खुद ही उन्हें बचा नहीं पा रहा। रोशनी प्लीज आके खोलिए। मैं एलमेजर में देख कर आती हूँ, शायद कुछ पता चले। रोशनी, रोशनी प्लीज आके खोलिए। रोशनी, मिली? नहीं, यहाँ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ना यहाँ है ना वहां है। उसके कौन सा पैर है जो चलकर कहीं चली गई? शायद आप सही कह रहे हैं। ये तो रखवाला जिन है। क्या? रखवाला जिन, जो इल्मे जिन की हिफाजत करता है। पक्का उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया होगा। ये इल्मे जिन को अपने साथ लेके जा रहे हैं। भाई उसे रोकिए, वो इल्मे जिन ले जा रहा है। तुम क्या कर रही हो? हमें भाई के पास जाना चाहिए और तुम मुझे रोक रही हो। नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। फैमिली को आपकी जरूरत है। रोशनी की हेल्प कौन करेगा? आप नहीं जा सकते। हम इल्मे जिन लेके अभी आ जाएंगे। नहीं, नहीं आए तो अंदर फंस गए तो आप नहीं जा सकते। सबको जरूरत है ना आपकी। आप नहीं जाएंगे। भाई अमन, बाहर आ बेटा। की अमीफा, नहीं हो रहा। कौन है? कौन है यहाँ? अमन जल्दी बाहर आ। अमन भाई। दादी, रेहान, शायरी। हाय भाई प्लीज बाहर आइए। रेहान, रेहान, शायरी, हम अमन के लौटने का इंतजार नहीं कर सकते। रोशनी बहुत तेजी से गायब हो रही है। हमें जल्दी कुछ करना होगा बेटा। शायरी, शायरी बेटा कुछ करो, मेरी बेटी को बचा लो। कोई तो रास्ता होगा ना तुम्हारे पास। रोशनी को बचाने का तरीका सिर्फ इल्मे जिन में है और इल्मे जिन वो रखवाला जिन लेकर भाग गया। इल्मे जिन, वो ताबीजी के पास भी तो इल्मे जिन है ना, उससे पूछो ना। ताबीजी कभी नहीं बताएंगे। वो तो खुद रोशनी भाभी को मारना चाहती है। इस सब की जिम्मेदार वही है। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे रोशनी। और अगर आप जाना भी चाहेंगे ना, आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा रोशनी। हम लोग ना बहुत जल्दी आपको ठीक करने का तरीका ढूंढ लेंगे। कुछ नहीं होगा रोशनी, आप ठीक हो जाएंगे। देखिए अब अरमान भी आप ही के पास है। प्लीज जाइए। ये रो रही है।
रोशनी कौन है? सामने आओ। कौन है आप? मुझे ये बुक चाहिए। नहीं दूंगा, क्योंकि ये इल्म जिन मेरी है। मुझे इसकी जरूरत है, प्लीज। फिर भी नहीं दूंगा, क्योंकि इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अरे मेरा फर्ज है मेरी बीवी की हिफाजत करना, वो वहां मर रही है। मुझे इस वक्त इस इल्म जिन की जरूरत है, प्लीज ही मुझे दे दो। अच्छा ख्याल है, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। मेरे जीते जी तुम ये इल्म जिन नहीं लेके जा सकते। तो फिर मजबूरन मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। बस यार। अच्छा मजाक कर लेते हो। मुझे मारने के लिए पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा, और जब तक तुम मुझे पकड़ोगे तुम्हारी प्यारी अयाना बीबी इस जहां को छोड़कर जा चुकी होगी। तुम्हारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। देखो देखो, ऐसा मत करो प्लीज। मुझे ये इल्म जिन दे दो, वरना मैं अपनी बीवी को खो दूंगा। देखो हमारा एक छोटा सा बच्चा है, वो अपनी अम्मी को खो देगा। तुम्हें चाहिए तो मुझे मार दो, मुझे अपने साथ ले जाओ, लेकिन प्लीज ये इल्म जिन मुझे दे दो, प्लीज। मोहब्बत करने वालों की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और तुम अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ये इल्म जिन दे दूंगा। प्लीज जल्दी जल्दी। लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? मैं सब मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। तुम्हारे और इस इल्म जिन में से कोई एक ही बाहर जा सकता है। अमन को अंदर काफी वक्त हो गया, अल्लाह करे सब सही सलामत हो। रोशनी, मैं जानता हूँ इस वक्त मुझे कोई नहीं सुन पा रहा है, लेकिन हमेशा की तरह आप मेरी दिल की आवाज तो सुन पा रही होंगी। मैं आज जिंदगी भर साथ निभाने का वादा तोड़ने जा रहा हूँ रोशनी, क्योंकि इस वक्त इल्म जिन का बाहर आना ज्यादा जरूरी है, ताकि आपकी जान बचाई जा सके, ताकि अरमान को उसकी अम्मी मिल सके। आप मुझे समझ रही है ना रोशनी? फैसला करने में इतना वक्त लगाओगे तो अपनी बीवी को बचा नहीं पाओगे। रोशनी ने अपना सिर हिलाया। इसका मतलब रोशनी को होश आ रहा है। आई थिंक भाभी कुछ कहना चाहती है। भाभी मिरर की तरफ इशारा कर रही है। भाभी जरूर भाई के बारे में कुछ बताना चाह रही हैं।